आज के भी वैज्ञानिक जो कलिकाल चल रहा है उसमें भी यदि हम श्रद्धा से उनको याद करके निसंतान लोग यहाँ नहाएंगे, काम्यकेश्वर की पूजा करेंगे, और उस दिन रविवार या सप्तमी होनी चाहिए, दोनों का मिलन होना चाहिए। क्योंकि उस दिन ऐसा डॉक्टर साहब एक और बात, ये जो कुरु की भूमि है ना, ये कुरुक्षेत्र है, तो कुरु ने भी शुक्ल सप्तमी के दिन यहाँ पूजन किया है और कहते हैं उस दिन हल चलाया, उसका नाम धर्मक्षेत्र पड़ गया। ये जो हल चलाया था उन्होंने, ये शुक्ल सप्तमी के दिन चलाया था। हाँ, ये भी एक मान्यता है, रविवार को। रूपा ने एक आधिभौतिक रूप से एक अपना ही कॉपी, जिसको कहे आज की भाषा में जो एआई है तो वो एक संज्ञा नाम से अपनी छाया का एक शरीर बना दिया। अच्छा और उस इतनी कलापूर्ण बनाया कि सूर्य देव भी समझ नहीं सके कि ये कौन है, वो तो उसको रूपा ही समझ रहे हैं। तो उनसे भी उनकी संतान हुई एक। अच्छा, छाया से भी। फिर लगा नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। आज हम आए हैं हरियाणा ही नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, पूरे भारत के एक सुप्रसिद्ध, जिसका बहुत शास्त्रों में वर्णन है, काम्यक वन। और काम्यक वन के अंदर स्थित काम्यकेश्वर मंदिर के प्रांगण में। और मेरे साथ हैं हमारे आज के मेहमान रहेंगे श्री अरुण पराशर जी। पराशर जी, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने काम्यकेश्वर के बारे में बहुत सुना है, हमने भी बहुत सुना है जी। लेकिन दो बातें मेरे को बहुत अजीब लगी कि कहते हैं यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए भी कोई विशेष पूजा होती है या विशेष मान्यता है या कोई यहाँ का धार्मिक महत्व है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी, ऐसा मतलब एक रूढ़ी लगाओ आप, और साथ साथ में एक शास्त्र का वचन भी है कि जो हमारे अश्विनी कुमार हैं वो देवताओं के वैद्य हैं जी। और जिन देवताओं के यहाँ किसी भी प्रकार का रोग हो, उस रोग को नाश करके उनका स्वास्थ्य भी प्रदान करते थे। और उसकी यदि हम आज कलयुग में पूजा करेंगे साक्षात अश्विनी कुमार की, साक्षात मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि धन्वंतरी के भी जो पूर्वज रहे हैं, और उनको यदि हम कहेंगे कि पुत्री चाहिए या पुत्र चाहिए तो वो संतान हमें देंगे, ऐसी एक हमारे बुजुर्गों के द्वारा बताई गई मान्यता आज भी है। और भूमि का तो डॉक्टर साहब रहता ही है, बहुत महत्व है। काम्यक वन का तो बहुत महत्व है। इसके पीछे जैसे हम जो बोलते हैं ना कि ये जो ब्रह्मांड है ये अंडाकार है, और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड जब ब्रह्मा ने बनाया तो सर्वप्रथम, वैसे भी आज की वैज्ञानिक भाषा में भी कहे तो सूर्य सबसे पहले आता है। सूर्य से ही सब निकली हैं चीज़ें, सूर्य से ही चंद्रमा, सूर्य से ही पृथ्वी, फिर पृथ्वी से चंद्रमा, ऐसा मतलब स्टेप बाय स्टेप चले तो सूर्य केंद्र है, ऐसा माना जाता है जी। तो ये कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत जब चल रही थी विकासवाद को ले यदि हम, तो उन दिनों में सूर्य अंड के रूप में एक ऐसे गोले के रूप में अंदर विराजमान थे, क्योंकि इतने तेजस्वी थे, सह नहीं सकती थी सृष्टि उनका तेज। तो ऐसे में देवता मतलब देवता अधिभौतिक रूप में तो नहीं थे, पर अधिदैविक और आध्यात्मिक रूप से तो थे। सृष्टि की रचना का प्रोसेस चल रहा था। हाँ, तब की बात है। तब की बात है। तो उस समय में सूर्य के जो ये अपने विश्व अपना दक्ष हैं, दक्ष प्रजापति, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है सृष्टि का क्रम बढ़ाने में, तो उनकी पुत्री थी रूपा। रूपा की शादी अंदर ही, क्योंकि बाहर तो निकलेंगे कुछ हो सकता है रिएक्शन, अंदर ही सूर्य के साथ कर दी, अंड के अंदर ही। अच्छा, उसके गोले के अंदर ही, ताकि उसकी जो ज्यादा मारक तेजस्विता है वो दूसरों के यहाँ मारक ना बने, सृष्टि को इफेक्ट ना करे। तो कहते हैं कि वहाँ उनके उससे यमी जो हुए हैं वो उस समय में हुए, पर रूपा को लगा कि बहुत तेज ज़्यादा है। अच्छा, उनको भी लगा कि तेज बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ,
और कहते हैं कि वो यहाँ पे इस जगह पर काम्यक वन में आकर उन्होंने तपस्या की। वो तो यहाँ आ गई रूपा, हाँ। और पीछे से फिर क्या करूँ मैं, रूपा ने एक आधिभौतिक रूप से एक अपना ही कॉपी, जिसको कहे आज की भाषा में जो एआई है तो वो एक संज्ञा नाम से अपनी छाया का एक शरीर बना दिया। अच्छा। और उस इतनी कलापूर्ण बनाया कि सूर्य देव भी समझ नहीं सके कि ये कौन है, वो तो उसको रूपा ही समझ रहे हैं। तो उनसे भी उनकी संतान हुई एक। अच्छा, छाया से भी। फिर सूर्य को कुछ डाउट हुआ कि ये तो कुछ गड़बड़ है, और फिर उन्होंने कहते हैं अपना ध्यान लगाया। तो उनको लगा अरे वो तो काम्यक वन में बैठी है। काम्यक वन में आए सूर्य और देखा अच्छा ये चल रहा है। और यहाँ पर जो रूपा थी वो घोड़ी बनकर रही थी। उसके पीछे भी एक मतलब अलग है, क्योंकि वेद जो है ना वो उनके जो देवता है हयग्रीव, हय कहते हैं घोड़े को, घोड़े की ग्रीवा हो जिसके यहाँ पर, उसके पीछे बहुत बड़ा, किसी दिन बातचीत करेंगे। पर इतना ही पौराणिक मत हम ले लेते हैं कि रूपा घोड़ी के रूप में रही तो सूर्य को लगा कि मैं भी कुछ, क्योंकि उसका पति तो हूँ, वो घोड़ा बन गई। और कहते हैं कि वो जब मिले आपस में, उनके नथुनों से आपस में जब वो प्यार करते हैं तो नथुनों से अश्विनी कुमार, वो दो जोड़ा है वो अश्विनी कुमारों का, वो उत्पन्न हुए। और इस जगह पर हुए। सूर्य पूखा के रूप में थे। पूखा जो है, पूषा, ये जो मूर्धन्य से होता है, उसको हम जब वेद की वाणी में बोलते हैं पूखा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः स्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द, ये जो पूखा है उसकी जो संतान है अश्विनी कुमार, उससे यदि हम पुत्र की प्राप्ति के लिए स्तुति करेंगे तो वो दे देंगे। और वो यहाँ पर हुए हैं, ये भी मान्यता है। नहीं, अश्विनी कुमार किसकी संतान हुए? वो सूर्य की थे, परंतु वो सूर्य पूखा के रूप में था। और उसका पूखा मीन्स सूर्य का एक नाम है। पूखा उस समय में उसको बोलते हैं जब सूर्य हमारे रोगों को दूर करते हैं। जैसे मित्र किस समय बोलते हैं, ओ मित्राय नमः, वो मेरे को इस तरीके से मार्गदर्शन करेंगे, मैं उसका, वो मेरे गुरु नहीं बल्कि मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ संग रहकर मेरी सब नॉलेज प्रदान कर, वैद्य के रूप में थे। हाँ, उस समय में वैद्य के रूप में। अच्छा। हम जब स्तुति करते हैं, क्योंकि तो 12 रूप में वो दो पुत्र पैदा हुए, अश्विनी कुमार, वो देवताओं के वैद्य, उनको वो पावर ऑटोमेटिक मिल गई। हाँ जी, कि वो किसी की बीमारी कोई भी दूर कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, चाहे संतान प्राप्ति की भी हो, इसीलिए पुत्र हो या पुत्री हो, जिनको संतान, मतलब ऐसी मान्यता है। आज के भी वैज्ञानिक जो करील काल चल रहा है उसमें भी यदि हम श्रद्धा से उनको याद करके निसंतान लोग यहाँ नहाएंगे, काम्यकेश्वर की पूजा करेंगे, और उस दिन रविवार या सप्तमी होनी चाहिए, दोनों का मिलन होना चाहिए। क्योंकि उस दिन ऐसा, डॉक्टर साहब एक और बात, ये जो कुरु की भूमि है ना, ये कुरुक्षेत्र है, तो कुरु ने भी शुक्ल सप्तमी के दिन यहाँ पूजन किया है। और कहते हैं उस दिन हल चलाया, उसका नाम धर्मक्षेत्र पड़ गया। ये जो हल चलाया था उन्होंने, ये शुक्ल सप्तमी के दिन चलाया था। हाँ, ये भी एक मान्यता है, रविवार को ये भी है एक इसमें। तो उसकी रविवार को जो शुक्ल सप्तमी आएगी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मान्यता बहुत ज्यादा। जी, जो मांगेगा वो उसको मिल जाएगा जी, ऐसी मान्यता। और यहाँ इस तालाब में वो स्नान करेंगे, इस तालाब में से सूर्य को, तालाब की भी अपनी महत्ता अलग है। जी। कैसे? वो जितने भी जो तीर्थ होते हैं, क्योंकि ना कोई भी तीर्थ है, वो तीर्थ क्यों है? क्योंकि उस भूमि के ऊपर लगातार तपस्वियों ने साधना की है। जहाँ ऐसे बैठे हैं साधना साल तक करते थे, तो जिस तालाब में वो नहाएंगे वो वहाँ का पवित्र हो ही जाएगा। तो उस दिन सप्तमी वाले दिन सारे तीर्थ यहाँ इस तीर्थ में इकट्ठा हो जाते हैं। और हम जब डुबकी लगाएंगे तो हम, तो क्या उस दिन मेला वगैरह का आयोजन होता है? क्या मेला होता है। बहुत लोग आते होंगे? बहुत लोग आते हैं। बीच में थोड़ा लुप्त हो गया था क्योंकि काल ही ऐसा है, पर फिर से ये यहाँ शुरू हो गया है। इस भावना से आते हैं कि पुत्र प्राप्ति होगी? ये वैसे भी जी, मतलब जिनको, जैसे हम लोग हैं पड़ोस में रहते हैं, हमें भले ही वो मतलब इच्छा भी नहीं है, फिर भी एक परंपरा है कि हम श्रद्धा से वहाँ नहाएंगे
मनोकामना पूर्ण हो ही जाएगी। मन में होती है, कुछ केवल इधर उधर मारा मारा फिर रहे थे, कहीं कुछ मिला नहीं, संतान नहीं हो रही, और उनको यहाँ चमत्कारिक रूप से परिणाम भी मिले हैं। एक मैं आपको और बात बड़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, मैं कितनी देर से यहाँ घूम रहा हूँ कि ये जो शिव जी की शिवलिंग है ना जी वो जमीन से मेरे ख्याल लगभग 8-10 फुट नीचे है। हाँ, नीचे है। तो ये इसलिए कि प्राचीन शिवलिंग है, हाँ, क्योंकि ना विग्रह से छेड़छाड़ नहीं करते कभी भी। विग्रह से छेड़छाड़। हाँ, जैसे शिवलिंग है, उन दिनों तो उसके बाद कितने बसे, कितने हाँ, मिट्टी भी कितना ऊपर आई, कितने जंगल हो गए उसके बाद, क्योंकि परंतु हमारे पूर्वजों ने उस विग्रह से छेड़छाड़ नहीं की, वो वहीं रहा, इसलिए हम नीचे उतर कर जाते हैं। अच्छा, शिव जी के मंदिर में ना मैंने एक बात खास देखी है, वो जो चौखट है ना वो नीचे होती है, जब तक सिर नहीं झुकाओगे आप अंदर नहीं जाते। हाँ, ये एक लॉजिक है इसके ये पीछे तो या बस क्या वो कर? श्रद्धा, क्योंकि अकड़ कर हम भगवान के विग्रह के पास कैसे जा सकते हैं, वो तो हमारे मतलब सब है, उनको तो झुक कर, ऐसा कोई ना भूल जाए झुकने से। हाँ, तो हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा ये सोची है बात, उसके स्ट्रक्चर में ऐसा कर दिया कि आपको उसके झुकना ही हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो परंपरा आर्कियोलॉजिस्ट थे जो हमारे सबसे बड़े, उन्होंने शुरू की होगी वो जो। तो दर्शकों, ये थे हमारे पराशर जी जो ज्ञान का भंडार हैं। आप देखिए इनसे हमारी कितनी मुलाकात होती है, पता नहीं क्या लिखा भविष्य में, लेकिन आप ये अनुमान लगाइए कि ये कितने बड़े ज्ञान के भंडार हैं। पराशर जी, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भविष्य में भी इसी तरह जी नई इनके साथ आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।